किसान आंदोलन के कई रंग रूप आ चुके हैं। इस बीच हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से एक अखंड ज्योत जलाई गई है। हम हैं महेंद्र सिंह टिकैत के उस कैंप में जो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। उनकी एक हुंकार पर 10 लाख लोग एक साथ जुट जाते थे। ऐसे नेता, जमीन से जुड़े ऐसे नेता जो आंदोलन खत्म होते ही सीधा खेत जाते थे, किसी तरह के चुनाव में नहीं जुड़े, न किसी सरपंच में, इतनी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे कि आंदोलन खत्म और वो खेत में। कहते हैं सच्चा किसान माना जाता है उन्हें। हम उन्हीं के कैंप में हैं और वहीं पे जो लोग मौजूद हैं इनसे हम जानेंगे कि क्या थी महेंद्र सिंह टिकैत की छवि और उनके बारे में किस किस तरह से अखंड ज्योत का अर्थ ये बताते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। बताइए आप महेंद्र सिंह टिकैत जी की, और अखंड ज्योत आपने किस अर्थ से जलाई है? हाँ जी, ये ज्योत इसलिए जलाई है, ये उस शुरू आंदोलन शुरू हुआ उधर से याद देसी की ले आए, उसके ज्योत शुरू कर दी और ये तब तक जलती रहेगी जिस जब तक ये 3 बिल वापस नहीं ले गवर्नमेंट भी ना लागो चाहे 6 बिल न लागो। ये इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह अपने इंडिया गेट पर चलती है। और इसके बारे में एक बात बता दी बड़ी, जो वीपी सिंह सरकार हार दिया अपना केंद्र में, उस टाइम हरियाणा के उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, वो इसके घर गए, सिसोली गांव के थे ये मुजफ्फरनगर में। वो देवीलाल ने डिमांड इसको बोलिया आप राज्यसभा में सदस्य बनो, लेकिन इसने हंस के टाल दिया, मना कर दिया। देवीलाल ने फिर दोबारा कहा वहाँ किसान की सेवा करो, इतनी मना कर दिया। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये राजनीतिक लोग मेरा मतलब ये लगा देंगे 2 सौ भाई ये तो बिक चुका, मैं तो जमीन से जुड़ा हूँ, रोड पर रहूँगा, जिस तरह खेत में बिक गया, आंदोलन में और वहाँ बिक गया, तो ये मना किया जाए इसको। ये इसकी 5 प्रधानमंत्री अपने देश के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ वार्ता हुई थी इसकी। अगर ये जिंदा होंगे इतना टाइम नहीं लगा था। इसकी वार्ता राजीव गांधी के साथ वार्ता हुई, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री था उसके साथ वार्ता हुई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था कांग्रेस में उसके साथ वार्ता हुई, वीपी सिंह के साथ वार्ता हुई, और एक और का नाम को नहीं 5-6 प्रधानमंत्री के साथ इसकी वार्ता हुई थी और समाधान होया करता वहीं मतलब वार्ता के जरिए। तो आज हमारे याद आता है और मैं तो बहुत बड़ा खुश हूँ। क्यों? ये शुरू सुधार दिया, उसके बाद किसानों के अपना देश में 400 से ज्यादा संगठन बन गए, इसलिए दिक्कत आ गई, यानी कि बंट गए थे और राजनीतिक लोग रोटी सेकें गए। तो आज मतलब ये एक हो गए, सारी जाति धर्म सारे किसान 36 बिरादरी एक झंडा ही नीचे आ गए। और ये कहीं ना कहीं इसकी आत्मा है, इसकी आत्मा बाबा की बहुत खुश होगी। अब तेरा किसान यहाँ एक हो चुका है, दिल्ली के चारों ओर यहाँ 1 करोड़ किसान बैठे हैं। और ये आप बैठे हैं, इस गेट का नाम किसान क्रांति गेट लिख दिया। यहाँ 3 साल पहले मतलब ये आंसू गैस के गोले छोड़े थे, अधवार से क्रांति यात्रा निकल आई थी और यहाँ बड़ा मतलब 300-400 किसान घायल हो गए थे। यहाँ किसान क्रांति गेट तो आपने बना दिया है, लेकिन सरकार मांगों पर नहीं आई है। सरकार ने पहले भी साफ कहा था कि बिल तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन जरूर कर देंगे। तो आज भी एक वार्ता है, उम्मीद क्या है सरकार से? हाँ, वार्ता मेरे तो सत्य को नहीं, क्योंकि सरकार अभी तक नशे में है, इसका नशा 26 तारीख में उतर जाएगा। तो संशोधन का ओके करना है। तो मतलब मांग तो किसान की स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, ये कपड़े उतार के ये कार्य स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे हमारा राज आज आने के बाद, तो वो तो करी को नहीं। ये हमारा आकोर खोस लिया, जो दाने पे क्या दे यो आकोर खोस लिया। ये पहले कौन था, आज से 65 साल पहले MSP कौन था, ये 23 फसलों पर है, जिस तरह दाल होगी है सारी। तो ये मतलब पहले भी कर्जवान ऐसे था, सस्ते भाव में अनाज खरीदते थे बड़े बड़े साहूकार लैंडलॉर्ड आदमी, और वे स्टॉक करके 2 महीने बाद दुगने तिगने रेट में देते थे। वो कर्ज तला पहले भी आदमी ये किसान आ चुका था और फांसी खार दे। वो फिर अपने जो छोटराम हार दे, उस टाइम पाकिस्तान बाहर देख के था, पंजाब था अपने यहाँ तक, दिल्ली से लोहार तक। तो उसने वही खाते मंगा के जो बड़े बड़े साहूकार थे और उसमें आग लगा दी थी, फिर दोबारा जमीन बच गई थी। तो वो काम आज हो जाएगा। ये 3 बिल ये इसमें मजदूर भी मारा जाएगा। और इसको जब तक हमें ये क्या है, जब तक वापस नहीं आओगे किसान घर वापसी नहीं जाएगा, बिना लागो 2 महीने लागो। और व्यवस्था सारी कर दिया, ये यहाँ पक्के मकान भी बनेंगे, अगर पक्के मकान शुरू कर दिए। 5 समरसील ला दिए है टिकरी गेट पे, और वहाँ खेती भी कर दी है। 12 किलो में जो वो दिए, तो
वहाँ एक 8 एकड़ में बड़ा बड़ा तंबू लगा दिया, उसमें सारी सुविधा है। तो ये ज्यादा टाइम लगाओगे नहीं, यहाँ फिर बहुत अच्छे अच्छे मकान दिखाई देंगे अपने। तो यहाँ ये सर्दी तो 15 दिन में खत्म हो जाएगी, यहाँ और किसान बढ़ जाएगा। यूपी का गन्ना पड़ता रहेगा फैक्ट्रियों में और वे यहाँ दे रहेंगे। और मैं एक और 26 जनवरी की बारे में बता दूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मोबाइल में भी दिखा दूँ आपने। हरियाणा से 5000 लड़की ट्रैक्टर ड्राइविंग करके दिल्ली में आएंगी और हमने ट्रेनिंग दे दी है। वैसे ट्रैक्टर पहले सीख रही थी हरियाणा में, खेतों में जिस तरह वे रो के साथ बाती है, कल्टीवेटर के साथ ट्रैली का मंडी में भी जाती है। हमने दिल्ली की ट्रेनिंग दे दी बेटे, ट्रेनिंग ऐसे दे दी भाई कौन सा कैसे झंडा लगाना है, कैसे साइड देनी है, कि मतलब कौन सा गियर में ट्रैक्टर चलेगा और मतलब क्या आपने क्या पढ़ना है। तो उस हमें ट्रेनिंग हमने दे दी। बाकी मतलब कूच की तैयारी भी पूरी। हाँ, कुछ का मतलब नहीं है। वो झंडा उस दिन 26 जनवरी ने कोई मांग नहीं मांगा किसान, ना किसान का झंडा होगा तिरंगा। 2-2 झंडे ट्रैक्टर में लगेंगे बड़े बड़े। और अगर गवर्नमेंट रोकेगी, ये मीडिया बोलती है, मोदी मीडिया बोलना चाहती, अब वहाँ तो मतलब जाने नहीं देंगे, इजाजत नहीं है। तो इजाजत तो झंडा होगा, अगर झंडा अगर वो आंसू गैस के गोले बगाओगे, पानी की बौछार करेंगे तो या गोली चलाएंगे तो उस दिन पता लगेगा भाई देशद्रोही कौन है। तो उस दिन सर्टिफिकेट में लगा अब देशद्रोही ये सेंटर सरकार है कि ये किसान है। मोदी लहर चल गई थी और मोदी लहर जब चली उसके बाद से ये हो गया था कि एक बहुमत आ गया था पूरे देश में अभी भी, और ये कहा गया था कि भाई ये सरकार जो है वो देश हित के लिए आई है और जो भी बदलाव लाए हैं वो देश हित के लिए लाए हैं। लेकिन अब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संगठन यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, 51 दिन हो गए हैं। तो मोदी सरकार को नहीं लगता कि उन्होंने जो बिल या जो कानून पास किए हैं वो देश हित में होंगे? अगर होंगे तो किसान संगठन इतने विरोध में क्यों आते, क्यों हठधर्मिता है, क्यों अड़ी है सरकार? मोदी सरकार इसे बन गई जो कांग्रेस पहले 10 साल कांग्रेस रही थी, उस टाइम हमारे संगठन बटे हुए थे। अब मैंने पहले बता दिया, अब 450 संगठन अलग अलग थे, एक कभी आ गया एक कभी आ गया, ये इकट्ठे नहीं हुए थे। तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा भले करे हैं, उससे दुखी था मैं। एक बीजेपी थी, ये नहीं कहता वो खराब है। मैं तो ये कहूँ जितने भी ये 500-400 पार्टी है अपने देश में, सारे ये दलाल हैं। ये मतलब बिक भी जाते हैं, उस पार्टी में बना दिया उसमें बिक जाए। तो ये जो अब ये महाभारत माच रहा है 3 बिल काले, इसको लिखने वाले कांग्रेस ही थी। 2012 में लिख दिया था और वहाँ बहस हुई थी भाजपा की। सुषमा स्वराज ने बहुत तगड़ी बहस करी थी, वीडियो मिल जाएगी फोन में। उसे कहा था भाई ये किसान मारा जाएगा, वह कांग्रेसी बोले किसान नहीं मारा जाएगा, किसान तो स्वर्ग में पहुंचा दिया हमने। वो तो उसने कहा ये आड़ती खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी। सुषमा स्वराज ने कहा ये सापागढ़ में गिर के जाता है और एटीएम है, आड़ती जो आड़ती का दुकान कर रहा है मंडी में, वो पैसे देता है, हरी बीमारी पे बीमार हो जाए, लड़के की शादी करनी है। तो कांग्रेस बोली अच्छे हैं। फिर यहाँ से कुछ किसान भी आए थे और कुछ भाजपा का विपक्ष उस टाइम मजबूत थी, उसका दबाव पड़ गए थे, वह लग के तो दर दिए थे। तो आगे भी ये लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन हो गया अपने देश में, उसकी आड़ में ये लागू कर गया। तो सर हमें तो मतलब उस दिन के अंडा फिर, लेकिन हमारे साथ जुड़े को नहीं, क्यों हमें तो कार्यकर्ता हाँ, मैं जिला का प्रेस पढ़ता हूँ जींद का। तो ये पंजाब के भाई सबसे पहले रेल की लाइन पर 3 महीने बैठे रहे। तो वहाँ से पहले पंजाब ने लड़ाई शुरू की, फिर हरियाणा में को आए उनके 20,000 ट्रैक्टर हमारे जींद में को आए थे, मैं साथ था। फिर हरियाणा में भी टोल फ्री कर दिए, वहाँ भी टोल फ्री है। इब राजस्थान में भी टोल फ्री हो गए 10-12 डिस्ट्रिक्टों में। तो हमने ये जो अंबानी डानी का कोसी बोल रहे वो भी मना कर दी, पेट्रोल पंप है। और बाबा रामदेव जो 1.5 लाख का बोलते हैं उसके भी लेने ये बंद कर दिया, सामान है जो उसका विरोध कर दिया किसान ने। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन भी जारी है, नए रंग नए रूपों के साथ भी जारी है। और ये साफ है कि 51 दिन अभी हो चुके हैं, लेकिन अगर नहीं मानती है सरकार तो इसी तरह डेरा जमाए बैठे रहेंगे। और कहना तो ये भी है कि यहाँ पक्के घर भी नजर आ जाएंगे अगर कुछ दिनों में ये मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को साफ चेतावनी है और 26 जनवरी की भी साफ चेतावनी है। अहम बैठक होनी है आज और उम्मीद है कि सरकार हल निकाल देगी। डीपीके न्यूज़ भी किसानों की आवाज़ आप तक पहुंचाता रहेगा हर पल। हमारी यात्रा जारी है, चलेंगे अगले महापड़ाव की ओर।